वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज निफ्टी 50 देखा हमने कि फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिया और सेंसेक्स ने भी, बट अगर आप चार्ट खोल के देखोगे तो कैसा रहा, तो देखोगे कि अरे बाप रे, 1% मतलब एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रहा है आज, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि 1% जितना आज भाग चुका है निफ्टी 50 आफ्टर, ये देख सकते हो, ये रहा, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, ऐसा बोल सकते हो कि आफ्टर 1 बजे के बाद मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी 50 ने। और उसने अब आज क्लोजिंग कॉल निफ्टी 50 ने दिया है 24,596 पे। और सेम चीज़ मतलब सेंसेक्स के बारे में भी बोल सकते हैं हम कि ये देखो सेम टाइम पे ये भी मतलब सडनली एक 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 पर्सन से ज़्यादा भागा और क्लोजिंग दिया है 80,623 पे। उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट दोस्तों की, जो उनका टॉप लाइन है, ठीक है, उसमें ज़रा से भी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ऊपर ऊपर से देखा कि क्या ही है रेवेन्यू जनरेट किया, तो फिर देखोगे कि इस साल उन्होंने इस जून के एंडिंग मतलब इस फर्स्ट क्वार्टर के एंडिंग में उन्होंने किया है 9,579 करोड़, और जो कि पिछले पिछले साल यही टाइम पे था 10,144 करोड़ का। तो क्या, तो क्यों, रीज़न क्या है दोस्तों कि ये सडनली इतना ज़्यादा भाग गया? तो फिर आप देखोगे अंदर जाके तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि बॉटम लाइन की वजह से मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल चुका है हमें, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये रहा नेट प्रॉफिट इस साल हुआ है 1,126 करोड़ का, और पिछले टाइम पे उन्होंने किया था 1,123 करोड़, जो कि इतना मतलब बेहतरीन तो नहीं बोल सकते आप, बट जो एस्टिमेट था, ठीक है, जो एस्टिमेट था उसको इसने बीट कर दिया है। तो इसी वजह से शेयर में भी आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी है आज दोस्तों। लिमिटेड के बारे में, ठीक है, जो कि एक टाटा की एक मतलब कंपनी है, तो उसके भी आज रिजल्ट थे। और दोस्तों शेयर में थोड़ी बहुत आज गिरावट देखने को मिली है, 1% जितनी। और क्या रहे उसके रिजल्ट एंड, और बात कर लूँ मैं कि अपने सेगमेंट में अगर फैशन के सेगमेंट की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि टॉप पे है अभी तो, ठीक है। तो चलिए अभी उसके रिजल्ट देखते हैं तो क्या रहा। तो दोस्तों अगर बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन तो बढ़िया, मतलब कि आप देख सकते हो कि पिछले साल से लेके अब तक का मतलब ये रहा परसेंटेज वाइज, सॉरी ये तो टैक्स है। अगर मैं बात कर ले तो नंबर परसेंटेज बोल दिया, सॉरी मैंने, अगर बात कर ले नंबर्स की तो 312 मतलब 312 का प्रॉफिट उन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया, पिछले क्वार्टर में दिखाया था। और अगर मैं पिछले साल की बात कर लूँ तो 391 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल में दिखाया था। तो मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में आपको जंप देखने को मिल चुकी। हाँ मतलब कि बोल सकते हो कि कभी कभी ये जो दिसंबर मंथ है वो थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस बोल सकते हो आप, बट अभी जाने दो उसको। हाँ तो देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन ईयर भी प्रॉफिट अच्छा खासा देखा है। स्टिल क्यों कंपनी मतलब गिर गई, क्योंकि अगर रेवेन्यू के टर्म्स की बात कर ले तो रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन भी उनका बढ़िया है, बट दोस्तों की यही कि एस्टिमेट, दोस्तों जैसे मैंने बोला, आपको बोला हुआ है कि एस्टिमेट को बीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मतलब इन फ्यूचर इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं दिख रही, ऐसा ब्रोकरेज और वो सब ने कवर, सब फर्म्स ने कवर किया है। तो इसी वजह से उसने आज फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो कल्याण ज्वेलर्स, जो कि थोड़े बहुत डेप्थ में भी है जैसा आप सभी को मालूम है, तो उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट क्या रहे। तो क्वार्टर वन की अगर बात कर ले तो परफॉर्मेंस तो 48.73% का उन्होंने ईयर ऑन ईयर का जंप दिखाया है। और अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो 264 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है इस टाइम पे। ये रहा, आप देख भी सकते हो कि इस साल का और पिछले साल की, ये रहा ये बॉटम लाइन और ये रही ये टॉप लाइन। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात कर लूँ तो 7,268 करोड़ का
विच मीन्स आप बोल सकते हो कि मतलब हाँ, परफॉर्मेंस तो दिया है उन्होंने, मतलब अच्छा ही दिया है। फार्मा सेक्टर के बारे में तो बात कर लूँ, लिंकोलिन फार्मास्यूटिकल्स, तो आज कंपनी में 13.5% की एकदम ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी दोस्तों। तो उसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं, और उसके साथ आपको ये भी दिखा दूँ कि मतलब इतनी एक्सट्रीमली मतलब मार्केट कैप देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी कोई मिड साइज़ या फिर मतलब लार्ज कैप नहीं है। तो वॉलेटिलिटी तो मतलब उनके रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या ही तो है उसका रिज़ल्ट, तो उसका रिज़ल्ट आप ये रहा, देख सकते हो कि प्रॉफिट में अगर पिछले क्वार्टर की बात कर ले तो इस क्वार्टर में तो मतलब धुआंधार परफॉर्मेंस ही दिया है इसने, क्योंकि 12 करोड़ और 28, विच मीन्स समझ सकते हो आपकी क्वार्ट मतलब एक्सट्रीम ही परफॉर्मेंस है। बट अगर आप ये रहा, अगर आप बात कर ले कि ईयर ऑन ईयर, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की उन्होंने मतलब राइज ली है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये तो है ही दोस्तों, बट अगर आप लॉस एंड प्रॉफिट फिर देखेंगे बैलेंस शीट में, तो कंपनी का मतलब ये पोटेंशियल दिखा दी है कि क्यों इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, रिजर्व्स ये अपने लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। और साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग देयर, yeah, here it is, they are also decreasing their like depth। that's the reason why कि मतलब सॉरी, यही एक रीज़न है कि मतलब क्यों कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि मालूम है कि कंपनी का मतलब प्रॉफिट तो बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में वो लोग ये भी मेक श्योर कर रहा है कि वो लायबिलिटीज़ भी अपनी मेंटेन रखे, और सेकेंडरी की अपने रिजर्व्स भी बढ़ाए। तो इसी वजह से इंटरेस्ट आता है कोई भी इन्वेस्टर को। और इन फ्यूचर फार्मा सेक्टर मतलब ये कंपनी ग्रो कर सकती है, ऐसा पोटेंशियल ऐसा मतलब अज्यूम किया जा सकता है। तो इसलिए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर दे। और आज के रिजल्ट में भी मतलब अभी इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में मतलब पोटेंशियल देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इसलिए ये शेयर भी आज मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भागा है। ये भी एक मतलब स्मॉल कैप भी बोल सकते हो, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू ये रही, उसकी मार्केट कैप भी मतलब इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और आज शेयर में मतलब 2000 अप्रोक्सीमेटली 5% की आप गिरावट देखने, मतलब 5% की ये रहा, मतलब गिरा तो बहुत ज़्यादा था, ये रहा। अगर टॉप लाइन से आप देख लोगे तो 9% तक, अभी तो मैं रफली देख रहा हूँ तो 9% तक गिर चुका था, और थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, बट स्टिल आज क्लोजिंग कॉल तो उसने 4.8% डाउन पे ही दिया है। तो क्या रीज़न रहा, तो उसके रिजल्ट्स की बात कर लूँ तो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है 380 करोड़, जो कि यही रेवेन्यू उन्होंने पिछले साल जनरेट किया था 407 करोड़। और अगर मैं प्रॉफिट मतलब बॉटम लाइन की बात कर, मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ, तो देख सकते हो आपकी -23%। तो जाहिर सी बात है ईबिटा का मतलब गिरना तो तय है, विच मीन्स ईबिटा भी गिरा। और अगर मैं बात कर लूँ तो 6.5% के अप्रोक्सीमेटली इस साल उन्होंने रेवेन्यू जनरेट कम किया है पिछले साल से। तो इसी वजह से दोस्तों, अगर मतलब आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दोगे तो मार्केट तो आपको मतलब बाहर ही निकालेगा, क्योंकि कौन रखना चाहेगा अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज की जो प्रॉफिट नहीं देती। और इन फ्यूचर मतलब ये फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। क्वार्टर्स क्यों हम एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें एक रफली नॉलेज आता है कि कंपनी का बिजनेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और कोई कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करेगी तो आपको क्या ही पैसे बना के देगी। तो इसी वजह से आज उसके शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। मतलब लास्ट में मैं बात कर लूँ तो NSDL का मतलब आज शेयर की प्राइस ये देखो, आज भी 20% हिट कर दिया। मतलब कि लिस्टिंग गेन के लिए जो भी मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत होल्ड किया होगा उनकी तो मतलब मज़ा है। और आज भी 20% की रैली दिखा दी है इसने। थोड़ा आज मतलब न्यू ट्राई करते हैं वीडियो में। अगर लास्ट में मैं बात कर लूँ तो म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। तो ईडी प्राइम ने एक लिस्ट मतलब बाहर निकाली थी, और उन्होंने मतलब कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोला है कि टॉप 6 म्यूचुअल फंड मतलब लार्ज म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले है कि
एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो उन्होंने 14.2% का मतलब रिटर्न दिया है, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में कंटिन्यूसली। फिर अगर मैं बात कर लूँ तो कैनरा रॉबेको लार्ज कैप फंड, तो उन्होंने भी 16% का लास्ट 5 ईयर्स में आपको रिटर्न दिया है, विच मीन्स आप बोल सकते हो कि अच्छा है, क्योंकि निफ्टी 50 भी इतना अभी कैपेबल नहीं है ईयर ऑन ईयर के। मतलब आप बात कर लो 5 ईयर्स का अगर एस्टिमेट निकालोगे तो 16% शायद नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर बात कर ले तो मीरा एसिड लार्ज कैप फंड, तो उन्होंने भी 14.5 का दिया है। और अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब क्या ही रिटर्न है, क्या ही है। और फिर और एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लूँ तो मतलब अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर लूँ तो फिर आप समझ जाना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी वजह से मतलब समटाइम्स हो जाता है कि प्रोनाउंस गलत हो जाता है। तो इसका नाम है बारोडा, ओके, बरोड़ा BNA, ठीक है। तो उसने भी 14.6% का रिटर्न दिया है 5 साल में। और अगर इनकी बात कर लूँ कि एडि एडिलविसी लार्ज कैप फंड, तो उन्होंने भी 14.6% का अच्छा खासा मतलब दिया है रिटर्न। तो आप अगर चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड में, इट्स ऑल अप टू यू गाइज। एंड और भी कोई मतलब स्टॉक के रिलेटेड अगर क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। और बाय दोस्तों, यही तक थी वीडियो, बाय बाय।